स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेबी के सर्कुलर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले सेबी ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। उसमें सेबी ने बताया था कि टोटल 93% ऑफ इंडिविजुअल ट्रेडर फ्यूचर एंड ऑप्शन में लॉस करते हैं। और अगर पिछले 3 साल की बात करें तो ये लॉस 1.8 लाख करोड़ का हुआ है। सेबी ऐसी रिपोर्ट कई बार पब्लिश कर चुकी है और सेबी के नज़र में एफ&ओ काफ़ी पहले से है। मंडे के दिन सेबी की जो बोर्ड मीटिंग हुई थी उसमें इंडेक्स डेरिवेटिव को लेकर कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई थी। इसी वजह से स्टॉक ब्रोकिंग वाली कंपनियों में हमें तेज़ी देखने को मिली थी। अगर हम बात करें एंजल वन की तो एंजल वन मॉर्निंग सेशन में काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखा रहा था, बट लास्ट में इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी और बाकी के सारे स्टॉक में नॉर्मल ट्रेडिंग देखने को मिल रही थी। बट कल शाम को सेबी ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें कि उन्होंने टोटल 6 पॉइंट को रखा है, जिसमें कि पहला पॉइंट है एक्सपायरी से रिलेटेड। दोस्तों अभी वीक में 2 सेंसेक्स की और 2 निफ्टी की एक्सपायरी होती है और जिस दिन भी एक्सपायरी होती है उस दिन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग देखने को मिलती है। अगर इनके इंडेक्स की बात करें तो बीएससी के अभी 2 इंडेक्स हैं जिनकी वीकली एक्सपायरी होती है। पहला है सेंसेक्स और दूसरा है बैंकेस। और वहीं अगर हम एनएससी की बात करें तो इसके 2 इंडेक्स हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी, जिनकी की वीकली एक्सपायरी होती है। अभी सेबी ने अनाउंस कर दिया है कि 20 नवंबर के बाद एनएससी और बीएससी दोनों एक वीक में एक ही इंडेक्स की एक्सपायरी रख सकते हैं। सेकंड अनाउंसमेंट है कॉन्ट्रैक्ट साइज को लेके। अभी जो इंडेक्स के कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं वो 2015 में सेट किए गए थे और अभी सेबी ने अनाउंसमेंट किया है कि ये इस लिमिट को इंक्रीज करेंगे और सेबी ने इस कॉन्ट्रैक्ट को 15 लाख से 20 लाख के बीच में कर दिया है। अभी जो कॉन्ट्रैक्ट का साइज है वो पहले के कॉन्ट्रैक्ट साइज से 3x कर दिया गया है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अभी आप बैंक निफ्टी के ऑप्शन को अगर बाई करते थे तो उसमें लगभग 5000 लगते थे, बट अभी इस अनाउंसमेंट के बाद बैंक निफ्टी के ऑप्शन में लगभग 15,000 लगेंगे। अगला अनाउंसमेंट है हायर मार्जिन रिक्वायरमेंट। दोस्तों जब कभी भी कोई भी ऑप्शन को सेल किया जाता है तो उसमें ईएलएम जो कि होता है एक्सट्रीम लॉस मार्जिन, ये इन्वेस्टर को स्टॉक ब्रोकर को देना पड़ता है। बट अभी इस अनाउंसमेंट के बाद में इन्वेस्टर को ईएलएम एडिशनली 2% और देना पड़ेगा और ये एडिशनल मार्जिन केवल उसी ट्रेड पे एप्लीकेबल होंगे जिस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी सेम वीक में होगी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अभी आप किसी इंडेक्स कॉन्ट्रैक्ट को सेल कर रहे हो और उसकी कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी 7th को, 14th को, 21 को और 28th को है, तो फिर जो कॉन्ट्रैक्ट 7th को एक्सपायर हो रहा है उस पे आपको 2% का ईएलएम एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अगली अनाउंसमेंट है अप फ्रंट कलेक्शन ऑफ प्रीमियम। दोस्तों अभी जितने भी ऑप्शन बायर हैं उनको किसी भी प्रकार का मार्जिन पे नहीं करना पड़ता है, बट अभी सेबी ने अनाउंसमेंट किया है कि जितने भी ऑप्शन बायर हैं उनको ऑप्शन प्रीमियम अप फ्रंट पे करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको अपने अकाउंट में एडिशनली फंड रखना पड़ेगा। अगली अनाउंसमेंट है कैलेंडर स्प्लिट नो मोर। दोस्तों अभी जितने भी इन्वेस्टर कैलेंडर स्प्रेड को क्रिएट करते हैं वो अभी इस सेबी के अनाउंसमेंट के बाद में कैलेंडर स्प्रेड को क्रिएट नहीं कर पाएंगे। अगर हम कैलेंडर स्प्रेड की बात करें तो कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको 2 डिफरेंट डिफरेंट एक्सपायरी में ट्रेड करने को कैलेंडर स्प्रेड बोलते हैं। इस कैलेंडर स्प्रेड की वजह से जिस दिन एक्सपायरी का दिन होता है तो जो एक्सपायरी एक्सपायर होने वाली होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलता है और इसी वजह से रिटेल इन्वेस्टर को काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है। इसी वजह से सेबी ने इस कैलेंडर स्प्रेड पे रोक लगा दी है। और लास्ट अनाउंसमेंट है इंट्राडे पोजीशन लिमिट। दोस्तों अभी इस टाइम पे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनको एट द एंड ऑफ डे में कैप्चर किया जाता है, बट सेबी ने अभी अनाउंसमेंट किया है कि इस पोजीशन लिमिट को दिन में 4 बार तक चेक किया जा सकता है। अभी हम चेक कर लेते हैं कि सेबी की इस अनाउंसमेंट को मार्केट में कब से लागू किया जाएगा। अगर हम देखें तो इन सारी की इफ़ेक्टिव डेट अलग अलग देखने को मिल रही है, बट कॉन्ट्रैक्ट साइज और वीकली इंडेक्स डेरिवेटिव और इंक्रीज इन टेल रिस्क कवरेज
इन तीनों की इफ़ेक्टिव डेट 20 नवंबर 2024 देखने को मिल रही है। और इंट्राडे मॉनिटरिंग की बात करें तो ये 1 अप्रैल 2025 से इफ़ेक्टिव होगी और बाकी के जो रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड और अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम ये दोनों 1 फरवरी 2025 से इफ़ेक्टिव होगी। दोस्तों अगर आपको किसी स्टॉक से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। हम उस स्टॉक पे डिटेल वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है और ये फैक्टर जितनी भी स्टॉक ब्रोकिंग की कंपनी है उन सभी को अफेक्ट करेगा। अब हम चेक कर लेते हैं कुछ कंपनी को जो कि फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और जो फ्यूचर में काफ़ी अच्छे रिटर्न दे सकती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीएससी की। दोस्तों बीएससी के भी दो इंडेक्स हैं जिनकी वीकली एक्सपायरी होती है और एनएससी के भी दो इंडेक्स हैं जिनकी की वीकली एक्सपायरी होती है और एनएससी पे वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो अभी फ्यूचर में जब वीक में केवल एक एक्सपायरी होगी तो फिर जो एनएससी की वॉल्यूम है वो बीएससी पे शिफ्ट हो जाएगी और इस न्यूज से बीएससी को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अगर बीएससी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो इसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 52,240 करोड़ है और ये कंपनी 88 के पी पे काम कर रही है। अगर हम चेक करते हैं तो ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। अगर इसके आरओसीई को देखें तो इसका आरओसीई 19.9% है और आरओई 15.2% है और ये कंपनी डेट फ्री है और इसमें 54.5% पब्लिक होल्डिंग है। दोस्तों ये कंपनी प्रोफेशनली मैनेज्ड है, इस वजह से इसमें प्रमोटर होल्डिंग देखने को नहीं मिल रही है। अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट को देखें तो जून 23 में इसके टोटल सेल्स थे 260 करोड़ जो कि अभी 671 करोड़ हो गए हैं। अगर हम देखें तो इस क्वार्टर में इस कंपनी ने ऑल टाइम हाई सेल्स पोस्ट किए हैं। और अगर प्रॉफिट को देखें तो जून 23 में इस कंपनी का प्रॉफिट 440 करोड़ था। दोस्तों ये प्रॉफिट इस वजह से ज़्यादा लग रहा है क्योंकि जून 23 में इस कंपनी का एक्सेप्शनल आइटम ऐड हुआ था, इसी वजह से इसके प्रॉफिट इतने ज़्यादा सूट अप कर गए हैं। और अगर जून 24 में देखें तो इस कंपनी ने 264 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। अगर हम जून 23 के क्वार्टर को हटा दें तो इस कंपनी ने अभी अपने ऑल टाइम हाई प्रॉफिट पोस्ट किए हैं। ये बीएससी का वन डे का चार्ट है और ये स्टॉक लास्ट मई में लगभग 500 के करीब ट्रेड कर रहा था और वहाँ से इस स्टॉक ने 4185 तक के हाई लगाए हैं। अगर हम देखें तो अभी कुछ दिन से इस स्टॉक में हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी और अभी इस स्टॉक का अगला रेजिस्टेंस है 4185। अगर ये स्टॉक 4185 के लेवल का ब्रेकआउट देता है तो फिर इसमें काफ़ी जल्दी 4500 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। दोस्तों अभी ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना चाहते हो तो अगर ये स्टॉक 3200 से 3300 के बीच में आता है तो फिर ये इसकी काफ़ी अच्छी डिमांड जोन है। अगर आप इस स्टॉक को इस लेवल पे बाई करते हो तो लॉन्ग टर्म में आपको ये कंपनी काफ़ी अच्छी प्रॉफिट बना के देगी। अगला स्टॉक है CDSL। अगर हम बात करें तो जब स्टॉक मार्केट में F&O में वॉल्यूम कम होंगे तो फिर लोग स्विंग ट्रेडिंग की तरफ ज़्यादा मूव करेंगे और जब स्विंग ट्रेडिंग में ज़्यादा वॉल्यूम आएगी तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट CDSL को मिलेगा। इस कंपनी का अभी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 30,025 करोड़ है और ये कंपनी अभी 62 के पी पे मिल रही है। अगर हम देखें तो ये कंपनी काफ़ी रीजनेबल वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। इस कंपनी का आरओसी है 40.1% और आरओई है 31.3%। अगर हम देखें तो इसके रिटर्न रेशियो भी काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। इसमें प्रमोटर होल्डिंग है 15% और कोई भी प्रमोटर होल्डिंग प्लेज नहीं है और इसमें पब्लिक होल्डिंग है 46.7%। और अगर इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को देखते हैं तो जून 23 में इस कंपनी ने टोटल 150 करोड़ के सेल्स पोस्ट किए थे जो कि जून 24 में 257 के हो गए। अगर हम देखें तो इस कंपनी ने इस क्वार्टर में ऑल टाइम हाई सेल्स पोस्ट किए हैं। अगर हम प्रॉफिट को देखते हैं तो जून 23 में इस कंपनी ने 74 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था जो कि अभी जून 24 में 134 करोड़ का हो गया है। अगर प्रॉफिट को देखते हैं तो इस कंपनी ने ऑल टाइम हाई प्रॉफिट पोस्ट किए हैं। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो इस कंपनी के प्रमोटर बीएससी है
और बीएससी इस कंपनी में 15% का स्टेक होल्ड करती है। और एफआईआई की बात करें तो 14% का स्टेक एफआईआई होल्ड करते हैं और डीआईआई इसमें 24% स्टेक होल्ड करते हैं और पब्लिक इसमें 46.7% देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सीडीएसएल के प्रमोटर बीएससी है, तो जब भी सीडीएसएल में तेज़ी देखने को मिलेगी तो उसमें ऑटोमेटिक बीएससी में भी तेज़ी देखने को मिलेगी। ये सीडीएसएल का वन डे का चार्ट है और ये स्टॉक लास्ट जून में लगभग 500 के करीब ट्रेड कर रहा था और उसके बाद इस स्टॉक ने 1650 तक के हाई लगाए हैं। अभी इस स्टॉक ने इस ट्रेंड लाइन से बार बार रेजिस्टेंस फेस किया है। जब तक ये स्टॉक अपनी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं देता है तब तक इसमें ऊपर की ओर कोई बड़ा लेवल देखने को नहीं मिलेगा। और अगर ये स्टॉक अपनी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देता है तो फिर इसमें 1600 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। और अगर हम देखें तो अभी कुछ दिन से इस स्टॉक में गिरावट नज़र आ रही है और इस स्टॉक का अगला सपोर्ट है 1350। अगर ये स्टॉक 1350 के लेवल का ब्रेकडाउन देता है तो फिर ये स्टॉक वीक हो जाएगा और इसमें 1200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों बाई चांस अगर ये स्टॉक 1200 के आसपास आ जाता है तो फिर ये एक काफ़ी अच्छी वैल्यू बाइंग होगी और इस स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर सकते हो। ये स्टॉक आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न देगा। और लास्ट में हम बात कर लेते हैं एंजल वन की। दोस्तों जो इस न्यूज़ का डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिलेगा वो इस स्टॉक पे देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक डिस्काउंट ब्रोकर है और ये कंपनी F&O से काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू अर्न करती थी। इस कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 23,440 करोड़ है और ये अभी 19 के पी पे मिल रही है। इसका ROC 38.7% है और ROE 43.2% है। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.84% है और इसमें प्रमोटर होल्डिंग 35.6% है और इसकी कोई भी प्रमोटर होल्डिंग प्लेज नहीं है। इसमें पब्लिक होल्डिंग 34.9% है। अगर हम इसके डिविडेंड यील्ड को देखते हैं तो इसका डिविडेंड यील्ड 1.3% है, मतलब ये कंपनी काफ़ी अच्छा डिविडेंड पे करती है। अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट को देखते हैं तो जून 23 में इस कंपनी ने 808 करोड़ की सेल्स पोस्ट की थी, जो कि जून 24 में 1405 करोड़ की हो गई हैं। अगर हम देखें तो इस कंपनी ने इस क्वार्टर में ऑल टाइम हाई रेवेन्यू पोस्ट किया है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो जून 23 में इस कंपनी ने 221 करोड़ के प्रॉफिट पोस्ट किए थे, जो कि अभी 293 करोड़ के हो गए। इस कंपनी ने सेल्स तो ऑल टाइम हाई पोस्ट की हैं, बट प्रॉफिट इस क्वार्टर में कम देखने को मिल रहा है। इसका मेन रीज़न है कि इसके मार्जिन, जो पहले इसके मार्जिन 42% और 39% के होते थे, वो अभी मार्जिन घट के मात्र 33% के रह गए हैं और इसी वजह से इसके प्रॉफिट में डेंट लगा है। अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो प्रमोटर के पास 35.63% होल्डिंग है, एफआईआई के पास में 15.36% होल्डिंग है, डीआईआई के पास में 14.03% होल्डिंग है और 34.9% इसमें पब्लिक की होल्डिंग है। ये एंजल वन का वन डे का चार्ट है और अगर हम देखें तो ये स्टॉक जनवरी 2024 में लगभग 3900 के करीब ट्रेड कर रहा था और वहाँ से इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। अगर हम अभी देखें तो अभी ये स्टॉक अपनी इस ट्रेंड लाइन से बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। जब तक ये स्टॉक अपनी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं देता है तब तक इसमें कोई बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। मंडे को इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी बाइंग देखने को मिल रही थी, बट इस स्टॉक ने 2750 के लेवल से रेजिस्टेंस फेस किया है और मंडे के दिन इस स्टॉक में बिग कैंडल बनी है। अभी हो सकता है ये स्टॉक 2440 के लेवल के आसपास आ जाए और बाई चांस अगर ये स्टॉक 2440 के लेवल का ब्रेकडाउन देता है तो फिर इसमें 2310 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। दोस्तों बाई चांस अगर ये स्टॉक 2200 से 2300 के बीच में आता है तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छी वैल्यू बाइंग जोन में आ जाएगा और आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।